मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक में हम कैश और बैंक का कॉलम कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी बुक कैसे बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। ये आपको कहा गया है कि कैश और बैंक कॉलम आपने बनाना है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखिए 2017 से आपके पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। इन ट्रांजैक्शंस को आपने क्या करना है, बुक में ट्रांसफर करना है, पोस्ट करना है। तो हम कैसे, देखिए इसका परफॉर्मा देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास कैश बुक का परफॉर्मा है, ठीक है। इसमें दो कॉलम कहे थे, कौन कौन से, कैश और बैंक के। तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे। कैश बुक कॉलम बना आपने कैश ट्रांजेक्शन के लिए, बैंक वाला बैंक के लिए, ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, कैश एंड बैंक। इसके साथ देखिए लेजर फोलियो भी आता है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हमने इसलिए उसको नहीं लिखा है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये आपकी हो गई डेबिट साइड और दूसरी तरफ लिख देंगे आप क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया जनवरी 1 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी ये वो बैलेंसेस है जो ऑलरेडी आपके पिछले साल के बैलेंस थे, यानी 4000 और 12000। तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये पिछला बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से हम लिखेंगे इसको, कहाँ पर, डेबिट साइड में। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे डेट 2017 में जनवरी 1 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कैश का बैलेंस कितना था 4000 और बैंक का बैलेंस कितना है 12000, तो वो आप बैंक के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश जो है वो गुड्स बेची है, कितने की, 13,200 की। अब देखिए आप ये सोचिए कि आप एंट्री क्या बनाते हैं जब गुड्स को सेल किया जाता है, तो क्या एंट्री बनती है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। कैश है आपके पास तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए आप कैश वाले कॉलम में लिखने वाले हैं, तो दूसरी साइड कौन सी इफेक्ट कर रही है उसको, आपने क्या किया, टू सेल्स। अब ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपने ही अकाउंट में अपने नाम से कभी एंट्री नहीं आती। मतलब अगर आप कैश कॉलम में लिख रहे हो अमाउंट को, तो आप वहां लिख दो टू कैश 4000, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अदर जो साइड है वो लिखनी होती है। तो यहां हम लिखेंगे कहां पर, डेबिट साइड में लिखेंगे, किसके नाम से लिखेंगे, टू सेल्स के नाम से। तो ये हमारी है डेट 4 में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और कैश में ही की है तो आ जाएंगे ये 13,200। क्लियर। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, ठीक है। कितने रिसीव हुए, 2500। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। इसका मतलब डेबिट साइड में ही आएगा, कैश क्या है यहाँ पर, डेबिट है, ठीक है। तो इसका मतलब डेबिट वाली साइड में आएगा, लेकिन किसके नाम से आएगा, सुरेश के नाम से। तो हम यहां लिख देंगे डेट 5 टू सुरेश और अमाउंट 2500। नेक्स्ट है जो हमने 6 जनवरी को ट्रांजैक्शन की, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने हैं, 6400, ठीक है। तो उसी दिन जमा करा दिया, मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ गया है आपका, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किसने डिपॉजिट कराए, रवि ने। तो ये भी वैसे ही आ जाएगी। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेबिट साइड में डेट लिख देंगे यहां पर 6 टू रवि, और अमाउंट कितने आ जाएगी आपकी 6400। नेक्स्ट है 7 में, देखिए सैलरी पे टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। चेक के थ्रू ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी, कितनी दी, 7600, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए इसमें सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और चेक के थ्रू दिया मीन्स टू बैंक। इसका मतलब इसमें बैंक के कॉलम में आएगा, ठीक है, क्योंकि कैश कहीं नहीं आया, बैंक के कॉलम में आएगा।
तो कहाँ लिखेंगे हम इसको, बैंक क्या है, क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किसके नाम से लिखेंगे, क्या पे किया आपने, सैलरी। तो आप इसको लिख देंगे जनवरी 7 में बाय, क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बाय के नाम से लिखते हैं, बाय सैलरीज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी आपकी कितनी, 7600। तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में, 7600। नेक्स्ट है जनवरी 10 में पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को पे किए कितने, 5000, कैसे, चेक से, यानी क्या एंट्री बन जाएगी, सुधीर डेबिट टू बैंक। इसका मतलब कहाँ आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा, किसके नाम से आएगा, बाय सुधीर। तो हम यहां लिख देंगे बाय सुधीर, और बैंक कॉलम में कितने आ जाएंगे, 5000। नेक्स्ट है देखिए, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, के लिए पे किया आपने कितने, 1200। तो एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू, कुछ नहीं है तो मीन्स कैश में ही पे किए हैं, तो टू कैश क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, किसके नाम से आएगा, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो आप यहां लिख देंगे, डेट कितनी है, 12, लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और कैश वाले कॉलम में लिख देंगे कितने, 1200। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15 में कैश परचेज, कैश परचेज की है, हाँ की है आपने, तो कितनी, 8000 की, तो परचेज की है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। मींस यहां भी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मींस ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में, किसके नाम से, बाय परचेज के नाम से। क्या लिख देंगे, डेट 15 बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, 8000। नेक्स्ट 16 है देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, 10,000 का आपने कैश बैंक जमा करवाया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा, क्या डिपॉजिट करवाया, कैश। अब देखिए इसका इफेक्ट दोनों तरफ आएगा, कैश में भी क्योंकि जाएगी ट्रांसफर होगी, और बैंक में भी ट्रांसफर होगी, इसी इसको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कैश हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मींस कैश वाले कॉलम में आएगा किसके नाम से, बैंक के नाम से, तो हम यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस कॉलम में जाएगी, कैश वाले कॉलम में, 10,000। और इसी तरह से कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, सॉरी बैंक कॉलम में लिखेंगे किसके नाम से, कैश के नाम से, टू कैश अकाउंट, कितने आ जाएंगे, ये भी सेम 10,000। क्लियर। नेक्स्ट है कैश सेल्स है एक तो आपकी 15,100, और परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6,800, ठीक है। तो ये आपने डे 20 में ही की है दोनों ट्रांजेक्शन्स। तो फर्स्ट जो है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका मतलब कहाँ आ जाएगी, आपकी डेबिट साइड में आ जाएगी, और किसके नाम से आएगी, टू सेल्स के नाम से। तो हम इसको यहां लिख देंगे, आप डेट मेंशन करेंगे कितनी है आपके पास 20, तो यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितनी है, कैश में ही की है 15,100, ठीक है। और ऐसे ही 20 में आप लिख देंगे मशीनरी परचेज की आपने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन लिखेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश हमारा क्रेडिट है, लेकिन आएगा अदर साइड की, मतलब जो इफेक्ट है वो दूसरी साइड का होता है, तो लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, और कैश में ही है ये भी, कितने 6,800, तो ये हम लिख देंगे कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट है 21 में पेड वेजेस फॉर एक्शन ऑफ अबव मशीनरी, कितने 400, मतलब मशीनरी को ठीक कराने के लिए जो हमने खरीदी थी, पर उसको उसके 400 रुपये आपने दिए हैं,
ठीक है, वेजेस की दी है, सॉरी। तो वेजेस में आप देखिए अलग से नहीं लिखेंगे वेजेस टू कैश, क्योंकि मशीनरी से रिलेटेड है तो मशीनरी अकाउंट में ही वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी डेबिट टू कैश। इसका मतलब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 21 में, बाय किसके नाम से, मशीनरी के नाम से। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, कैश वाले कॉलम में 400। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है 22 में, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो बैंक से खरीदे हमने ऑफिस यूज के लिए, तो सिंपल आ जाएगी एंट्री। क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेबिट में आप लिख देंगे 21 में टू बैंक के नाम से कितने अमाउंट आ जाएगी, कैश वाले कॉलम में 7500, और इसी तरह से इस तरफ भी आ जाएगी, सॉरी ट्रांजैक्शन आपकी थी 20 में। ठीक है, और यहां पर आ जाएंगे बाय कैश के नाम से, और अमाउंट आएगी आपकी बैंक के कॉलम में कितनी, 7500। नेक्स्ट है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, कितने 4600। तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो हम यहां लिख देंगे कितने 23 में टू अनिल के नाम से, कितने आ जाएंगे ये, बैंक में डिपॉजिट करवाए तो बैंक वाले कॉलम में ही लिखेंगे कितने 4600। नेक्स्ट है अनिल्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर, मतलब जो चेक अनिल से हमें मिला था, हमने डिपॉजिट कराया, वो क्या कर दिया, बैंक ने उसको वापस कर दिया क्योंकि वो डिसऑनर यानी रद्द हो चुका है। तो अपोजिट एंट्री बन जाएगी, क्या लिखेंगे इसमें, अनिल डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसका मतलब बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लेकिन किसके नाम से, अनिल के नाम से। तो हम यहां लिखेंगे 27 बाय अनिल, और अमाउंट कितना जाएगी 4600। नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 8000, कंप्यूटर आपने लिया है तो क्या आ जाएगा, कंप्यूटर डेबिट टू, पेमेंट कैसे हुई, बैंक से हुई। ठीक है, तो जब एंट्री बुक में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा किसके नाम से, बाय कंप्यूटर। तो यहां हम लिख देंगे 28, हम इसको लिख सकते हैं बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी यहां पर 8000। नेक्स्ट एंट्री पेड चैरिटी पे की है, कितनी 120। ठीक है, तो चैरिटी पे मीन्स आपने चैरिटी डेबिट हो जाएगी और टू कैश। ठीक है, तो आप लिख देंगे बाय कैश के नाम से, यहां लिख देंगे आप 30 में बाय चैरिटी अकाउंट, और कैश वाले कॉलम में 120। क्लियर। और लास्ट है 31 में पेड इनटू बैंक में आपने पे किए कितने 12000, तो ये भी सिंपल आप वैसे ही बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका इफेक्ट भी दोनों तरफ आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 31 में टू किसके नाम से लिखेंगे, कैश के नाम से, और कॉलम में कौन से जाएगा, बैंक के कॉलम में कितने 12000, और वैसे ही हम क्रेडिट में लिख देंगे, लेकिन किसके नाम से लिखेंगे, बाय बैंक के नाम से, और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगी, कैश वाले कॉलम में 12000। तो इस तरीके से आपने क्या किए, सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो आपने यहाँ कैश बुक में क्या कर दी, ट्रांसफर। मतलब जो कैश वाली थी आपने ट्रांजैक्शंस कैश वाले कॉलम में ट्रांसफर कर दी डेबिट या क्रेडिट के अकॉर्डिंग, और जो बैंक वाली थी वो आपने बैंक में ट्रांसफर कर दी। अब देखते हैं इसकी टोटलिंग कैसे करनी है, कैसे बैलेंस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, दोनों साइड के टोटल बैलेंस जो है वो चेक कर लेंगे कितने कितने बनते हैं। ठीक है, तो बैलेंस चेक करेंगे, आप साइड चेक कर लेंगे कि साइड कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब देखिए इसका टोटल करेंगे जब,
सिर्फ कैश वाले कॉलम का 1200, 8000, 10,000, 6800, 400, 120 एंड 12,000। ये आपके पास आएगा, ये आएगा 38520, ठीक है। और जब डेबिट का करेंगे तो डेबिट का देखिए 4,000, 13,200, 2,500, 6,400, 15,100 एंड 7,500। ये आपका टोटल आएगा उससे ज्यादा, यानी 42300 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो बैलेंस आएगा हमारे पास वो हम कहाँ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे लास्ट डेट में, किसके नाम से, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, ठीक है। यानी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। यहाँ भी आप टोटल लिख देंगे 42300। अब इस बैलेंस में से आप, इसका टोटल आया था 38520, वो लेस कर देंगे तो आपके पास बैलेंस यहाँ बच जाएगा माइनस करके 3780। ऐसे ही आप बैंक के कॉलम का करेंगे टोटल 12,000, 10,000, 4,600, 12,000, तो ये टोटल आपके पास आ जाएंगे 45,000। और क्रेडिट साइड का जब करेंगे वो आएगा 32700। तो उस बैलेंस को इस बैलेंस में से आप क्या कर देंगे, माइनस, तो बैंक का आपके पास आ जाएगा आंसर 12,300। और यहाँ आप टोटली दिखाते हैं 45,000। तो इस तरह से जो आपका है ये बैलेंस निकल जाएगा। तो आप साइड चेक कर लेंगे बड़ी कौन सी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये साइड बड़ी होती, ये छोटी होती, तो ये मेन बैलेंस आप यहाँ लिखते और इसके बैलेंस में से फिर ये वाला बैलेंस माइनस करके इस तरफ आ जाता आपका बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या करनी है, पूरी जो कैश बुक है वो प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी आपको कॉलम कहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।